साधु संतों ने जब गौ माता के लिए आंदोलन किया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक महिला प्रधानमंत्री थी। महिला प्रधानमंत्री ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया और उन पर गोलियां चलवा दिया कि जिस तरह तुमने इनकी गति की है उसी तरह तुम्हारे साथ होगा। गौ माताओं को राष्ट्र माता घोषित करने की एक संकल्प लें। उससे पूर्व हमारे बीच में एक उदयपुरा की और नवोदित प्रतिभा जो वृंदावन में शास्त्रों के स्वाध्याय के साथ अपने जीवन को धन्य कर रही है, ऐसे श्री शर्मा जी जो वृंदावन से केवल महाराज जी की कथा के लिए अवकाश लेकर के यहाँ तक आए हैं, वो यहाँ 5 मिनट में अपनी जो भी सूचना है, संदेश है, वो इस मंच के माध्यम से महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आपके सामने प्रेषित करेंगे। उसके बाद हम सभी जो है कथा की तरफ चलेंगे। तो श्री शर्मा उदयपुरा निवासी, उनसे अनुरोध है वो 5 मिनट में अपनी बात कहें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोहपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंगलों को करने वाले, सर्व विघ्नों को हरने वाले भगवान श्री गणेश तथा विद्या प्रदायिनी माँ सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ एवं परम पूज्य महाराज जी श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी जी महाराज जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जन, श्रोतागण एवं सभी महानुभावों का मैं हार्दिक हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सभी को अवगत है, मैं वही श्री शर्मा हूँ जो आज से कुछ वर्ष पूर्व महाराज जी के सानिध्य में इसी मंच पर बोला करता था। फिर टेकरा वाले दादाजी की, महाराज जी की और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वृंदावन में अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहले अपना वक्तव्य दिया करता था महाराज जी, तो पहले मैं कविताओं के माध्यम से अपने वक्तव्य को उजागर करता था, लोगों तक एक संदेश पहुंचाता था। परंतु आज मैं कोई कविता या कोई प्रभावित करने वाली बात नहीं कहना चाहता, मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूं, वो है गौ माता। जैसा कि मैंने कहा कि मैं वृंदावन में श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन करता हूं, तो महाराज जी परिचित हैं। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जो वहां के संस्थापक थे, विद्वत चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन गौ माता के लिए समर्पण कर दिया, जिन्होंने आंदोलन किया, वे जेल तक गए। और तो और साधु संतों ने जब गौ माता के लिए आंदोलन किया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने गोपाष्टमी के दिन, जैसे कहा जाता है हमारे घर गौ माता आती है तो हम गौ माता को रोटी देने की बजाय उसको लाठी मारकर भगा देते हैं, ठीक उसी तरह जब साधु संतों ने आंदोलन किया तो वह महिला प्रधानमंत्री ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया और उन पर गोलियां चलवा दी। फिर करपात्री जी महाराज जी ने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने इनकी गति की है उसी तरह तुम्हारे साथ होगा। और हमारा भारत पहले से ही कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक विषय या कोई अलग विषय पर कहने नहीं आया हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जब स्वयं साधु संतों ने अपना प्राण समर्पण कर दिए, स्वयं साधु संतों ने अपना जीवन समर्पण कर दिया केवल गौ माता के लिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम गौ माता के लिए लड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि हमें शर्म आनी चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं जिसको हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान कहा जाता है, जड़ भरत के नाम से जैसे भारत कहा जाता है, उस भारत में आजादी में भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति को जब राष्ट्रपिता कह सकते हैं, तो भगवान की पीठ पर हुए समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों के बीच में शेषनाग के द्वारा किए गए समुद्र मंथन में प्रकट हुई 5 गौ माताएं, नंदा, सुरभि, सुशीला, बहुला
इन गौ माताओं को राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं कर सकते? तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि गौ माताओं को राष्ट्र माता घोषित करने की एक संकल्प लें और गौ हत्या बंद हो हमारे भारत में। मैं पहले कहा करता था कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि राम राज्य का दौर तो शुरू हो चुका है, अयोध्या में राम लला विराजित हैं, परंतु आज हमारा भारत विश्व गुरु नहीं है। भारत विश्व गुरु कब होगा? जैसे आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चला है कि दुनिया खत्म, दुनिया खत्म। तो दुनिया खत्म अभी नहीं है। जब गौ माता पर संकट होगा और यदि गौ हत्या बंद नहीं हुई, गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हुई, तो दुनिया खत्म जरूर हो सकती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी संघ हैं, करणी सेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो सभी से मेरा निवेदन है कि गौ माता के लिए आवाज उठाएं। और जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगी, गौ हत्या बंद हो जाएंगी, उस दिन पूरा भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उस दिन पूरा भारत विश्व गुरु हो जाएगा। और एक अपनी अंतिम बात कहता हूं कि महाराज जी की कथा में मैंने सुना था, महाराज जी आज से 6 वर्ष पूर्व बौरास में हुई थी मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा। तो अंतिम दिवस में महाराज जी के प्रवचन में मैंने सुना था, महाराज जी ने प्रवचन में कहा था कि यदि गांव में आपके 20,000 घर हैं, तो 20,000 घरों में से 1,000 घर तो ऐसे होंगे जो अपने साथ साथ गौ माता का प्रतिपालन कर सकें, और जिस गांव में 20,000 घर हैं उस गांव में केवल 1,000 गौ माताएं होंगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो 1,000 व्यक्ति हैं, जो समर्थशाली हैं, समर्थवान हैं, वो कृपया कर अपने अपने घर एक गौ माताएं जरूर पालें। और गौ माता यदि आपके द्वार पर आती है तो उसे लाठी की बजाय रोटी देकर विदा करें। और यदि आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो मैं कहता हूँ 1 लोटा जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से, आप सुबह जो अभिषेक करते हैं और भागवत सुनते हैं, इन सभी से अनंत गुण फल मिलेगा यदि आप गौ माता की पूजन करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। गौ माता की सेवा करिए और आगे बढ़िए। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री सीता।